हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक कालीन का आर्थिक जीवन के बारे में। हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक कालीन का आर्थिक जीवन किस तरीके का था। इससे पहले की वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में हम चर्चा की थी कि किस तरीके से जो बुद्धिमान स्त्रियां भी हुआ करती थी और कौन कौन से जो दास प्रथा का उल्लेख भी इसमें मिलता है और जो बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है उसके बारे में हम चर्चा की थी। सभा समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी। आज हम पढ़ेंगे उसका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। यदि बात करें हम ऋग्वैदिक आर्यों की जो सामाजिक मुख्य संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, शहरी नहीं थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति। उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या था? पशुपालन और क्या था? कृषि था। पहले क्या था? पशुपालन और फिर क्या था? कृषि। तो पशुपालन और कृषि हो गया। और संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो अर्ध यायावर एवं कबीलियाई था, यानी कि कबीलों में बटा हुआ था। इस प्रकार का इनका प्रारंभिक जीवन था आर्यों का। इसीलिए इन्होंने कृषि की तुलना में पशुपालन को अधिक महत्व दिया। तो इनका क्या था? व्यवसाय क्या हो गया? पशुपालन हो गया। पशु आर्यों की रबी संपत्ति समझे जाते थे। इनकी संपत्ति क्या थी? पशु हुआ करती थी। सैनिक पशुओं को लूट के धन में पाने की इच्छा रखते थे, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्या हो गया? पशु हो गया। और सैनिक जो थे क्या करते थे? पशुओं को ही लूटते थे कि पशु इनकी महत्वपूर्ण संपत्ति है तो पशु को ही क्यों ना लूट लिया जाए। तथा पुरोहित पशुओं से पुरस्कृत किए जाते थे। और पुरोहित जो उन्हें गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे तो गिफ्ट के बदले में जो पशु ही दिए जाते थे। ऋग्वेद के अन्य मंत्रों में पशुओं की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है। पूषण नामक देवता थे जो पशुओं की रक्षा करते थे ऋग्वैदिक काल में। तो कौन से देवता प्रमुख हो गए? कौन से? पूषण नामक देवता जो पशुओं की रक्षा किया करते थे। पूषण नामक देवता। पशुओं में भी गाय का सर्वाधिक महत्व था। जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्तियाँ गाय के माध्यम से की जाती थी। तो पशुओं में जो गाय थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि गाय को अघन्य कहा गया है। अघन्य यानी कि गाय को मारना प्रतिबंध है, इसीलिए गाय का मांस भी प्रतिबंध था ऋग्वैदिक काल में। जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्तियाँ गाय के माध्यम से ही की जाती थी, यानी कि जो धनी व्यक्ति को गोमत तथा राजा को गोपति के नाम से जाना गया है। यानी कि जो व्यक्ति धनी होता था उसको गोमत कहते थे और राजा को क्या बोलते थे? हम गोपति बोलते थे। इसी तरह युद्ध के लिए ऋग्वैदिक कालीन के लिए शब्द प्रयोग किए गए, जैसे गविष्टि, गवेषण, गव्य एवं गव्य शब्द प्रचलित थे युद्ध के लिए। दूरी की माप के लिए गव्येतु एवं समय की माप के लिए गोधूली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो दूरी की माप के लिए गव्येतु, समय की माप के लिए गोधूली ये शब्द होते थे। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और जो पुत्री होती थी उसे हम क्या बोलते थे? दुहिता। पुत्री को दुहिता बोला जाता था। तो पुत्री को क्या बोल दिया? दुहिता बोल दिया। ठीक। गाय जो थी अष्टकर्णी, यानी कि छेदी हुई कानों वाली या कानों पर 8 के चिन्ह से अंकित का नाम दिया गया है गाय को। गाय विनिमय का माध्यम थी, यानी कि गाय क्या थी? गाय जो है व्यापार भी किया जाता था, विनिमय यानी कि आदान प्रदान। गाय को पवित्र माना जाता था तथा उसे अघन्य की संज्ञा प्रदान की गई है, यानी कि गाय को नहीं मानना चाहिए। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं को भी गायों से ही उत्पन्न बताया गया है, इसीलिए इसका धार्मिक महत्व भी अधिक था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख जो है 176 बार मिलता है। इसी वेद के गतिपय सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। गाय के अलावा जो है कुछ और जो पशु हैं उनकी चर्चा भी की गई है, जैसे घोड़े, भेड़, बकरी तथा कुत्ते भी पालते थे। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। तो घोड़े भी उनका प्रिय पशु था। इस घोड़े के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर युद्ध किया करते थे। ऋग्वेद के सूक्तों में दधिका नामक देवीय अश्व की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में जो है अश्व का 215 बार उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद भी प्रिय पशु था और ऋग्वेद में जो घोड़ा है उसका भी 215 बार उल्लेख मिलता है, जबकि गाय का कितना? 176 बार उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। गांवों में पशुओं के लिए चारागाह की सुविधा रहती थी।
देखो क्वेश्चन भी आया हुआ जो पशुओं का जो उल्लेख है 215 बार। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कोलिशन 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। वो गाय का कितना 176 बार उल्लेख मिलता है। तो गाँव में पशुओं के लिए चारागाह की सुविधा भी होती थी, जिसकी देखरेख के लिए बृहस्पति नामक अधिकारी करता था। तो बृहस्पति नामक अधिकारी हुआ करता था जो पशुओं के लिए चारागाह की सुविधा के लिए देखभाल करता था। ऋग्वेद में पशुपालन के बाद कृषि की महत्ता का भी उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में पशुपालन के बाद कृषि का भी उल्लेख किया गया है। कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल यानी कि चौथे मंडल में किया गया है। कृषि की चर्चा जो आपके 10 मंडल है उसमें जो 4th मंडल है उसमें कृषि की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में एक स्थान पर मिलता है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। जो अश्विन देवता थे उन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया था। इस काल में फसलों की सिंचाई प्रायः नहरों द्वारा की जाती थी और नहरों के लिए कुल्ले शब्द का प्रयोग किया गया है। जो नहर होती थी उसके लिए क्या कुल्ले शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सिंचाई के लिए स्वंजा यानी कि वर्षा तालाब आदि का पानी एवं खनित्रमा कुआं या आवट का भी प्रयोग होता था। ऋग्वेद में जो खेती होती थी, ऋग्वेद में खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न में यव एवं धान का उल्लेख भी हमें मिलता है। किसका यव एवं धान का भी उल्लेख मिलता है। यव का मतलब हो गया जौ और धान्य का मतलब हो गया अनाज, इससे है इसका हमें उल्लेख हमें मिलता है। और ऋग्वेद में यदि बात करें तो चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। पशु पक्षियों का आखेट जीविकोपार्जन का एक साधन था। पशुपालन एवं कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय से भी आर्य परिचित थे। तो आर्य लोग पशुपालन और कृषि के साथ साथ जो शिल्प जो होते थे कारीगर वगैरह उससे भी परिचित थे ये आर्य लोग। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों के नाम हमें मिलते हैं, जैसे शिल्प कार्य में दस्यु प्रवीण थे। इसमें तक्षा यानी कि बढ़ई, कर्मा यानी कि धातु का काम करने वाला, चर्मकार, स्वर्णकार, बा यानी कि जुलाहा, कुंभकार यानी कि कुलाल इत्यादि थे। तक्षा जो था वो बढ़ई था, शिल्पियों का मुखिया होता था। ये लकड़ी की वस्तुओं विशेषकर रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था। कौन तक्षा यानी कि बढ़ई बोलते थे। तो ये लकड़ी की गाड़ी और रथ बनाया करता था। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने लगा था। इस कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई थी। तो तक्षा यानी कि जो बढ़ई था ये रथ वगैरह ज़्यादा बनाया करता था और रथ से ही एक दूसरी जगह आया करते थे, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व बढ़ गया था इस काल में। ऋग्वेद में आयत शब्द का प्रयोग तांबा तथा कांसे के लिए किया गया है। कर्मकार इन धातुओं से हथियार एवं घरेलू उपयोग के बर्तन आदि बनाते थे। कौन जो कर्मकार थे, जो अयस्क शब्द है तांबे एवं कांसे का प्रयोग किया, इसी तांबे एवं कांसे से हथियार एवं घरेलू चीज़ें बनाया करते थे। ऋग्वेद में हिरण्य यानी कि हिरण एवं सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया गया है। लो चांदी, लो धातु एवं चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में हमें नहीं मिलता। ये बात आपको याद रखनी है कि जो लोहा है और जो चांदी है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। जो कपड़े जो वस्त्र हैं वो सूती, रेशम तथा ऊन से बनाए जाते थे। पीछे हमने देखा कंधार के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी वहाँ की भेड़ें। तो जो वस्त्र उद्योग से संबंधित शिल्पी को बाहे यानी कि जुलाहा कहा जाता था। तो जो कपड़े जो वस्त्र बनाते थे उनको हम क्या बोलते थे जुलाहा, ठीक। और जो बढ़ई थे उनको हम बोलते थे तक्षा, ठीक। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि सिंध एवं गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। पारुषणी रावी नदी के तट पर सर्वोत्तम किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऊनी वस्त्रों के लिए गांधार की भेड़ें सबसे प्रसिद्ध थीं और रावी नदी के तट पर सबसे अच्छा रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। ऋग्वेद में वेद के लिए भीषक शब्द का उल्लेख मिलता है तथा अश्विन कुमारों को देवताओं का वेद कहा गया है। तो अश्विन कुमार जो हैं उनको देवताओं का वेद कहा गया है और वेद को भीषक के नाम से जाना जाता है। इस काल में व्यापार वाणिज्य का कार्य मुख्यतः पणि वर्ग के लोग करते थे। जो व्यापार वाणिज्य थे कौन लोग करते थे? पणि। ऋग्वेद में पणियों के राजा के लिए बिरुबु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पणि शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्य लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे आर्यों के पशुओं को चुरा लेते थे। कौन? पणि लोग जो थे आर्यों के पशुओं को चुरा लेते थे, इसीलिए आर्य लोग डरते थे और आर्य जो थे वो व्यापार वाणिज्य का काम किया करते थे। पणि लोग अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे।
वे अधिक ब्याज पर ऋण देते थे। कौन? पणी। पणी का मतलब क्या हो गया? व्यापारियों का एक समूह था, ये सूदखोर हुआ करते थे। तो ये व्यापारियों को ऋण दिया करते थे, इसीलिए इन्हें बेकनाट यानी कि सूदखोर के नाम से जाना गया है। इन्हें पणी को सूदखोर। ये संभवतः ये आर्य व्यापारी ही थे, किंतु अपने कार्य के कारण इस ऋषियों की निंदा के पात्र बन गए थे। कालांतर में वे वैश्य वर्ण के साथ संयुक्त हो गए थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पणियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का विवरण मिलता है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो व्यापार जो था तो वस्तु के माध्यम से व्यापार होता था, यानी कि वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो। विनिमय का माध्यम मुख्य रूप से गाय थी। इसके अलावा घोड़ा एवं निष्क भी विनिमय का माध्यम थे। निष्क मतलब हो गया सोना। ठीक, तो जो विनिमय का माध्यम था वो गाय हुआ करती थी, घोड़ा हुआ करता था और सोना। ठीक, निष्क संभवतः प्रारंभ में सोने से निर्मित गले का हार था, किंतु बाद में सिक्कों के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। निष्क कपड़ा, चादर एवं चमड़ा मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थीं। व्यापार मुख्यतः रथ एवं बैलगाड़ियों द्वारा स्थल मार्ग से होता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर भुज्जु की समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर भुज्जु की समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है, जिसका मार्ग में जलयान नष्ट होने पर अश्विन कुमारों ने उनकी सहायता के लिए 100 पतवारों वाला जहाज भेजा था। यानी कि भुज्जु की समुद्र यात्रा जो थी वो नष्ट हो गई थी। इसकी सहायता किसने की थी? अश्विन कुमार ने की थी। तो इनने 100 पतवार वाला जहाज भेजा था। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन में वाणिज्य व्यापार की भूमिका सीमित मात्रा में ही थी। तो ये इनका आर्थिक जीवन था, किस तरीके से ये व्यापार किया करते। तो ये व्यापार हम बात करें तो पशुओं का चलाया करते थे। इनका मुख्य साधन क्या था? पशु। और ये कैसी ग्रामीण सभ्यता थी। कुछ इसमें जैसे तक्षा यानी कि बड़े लोग थे जो बड़े का काम किया करते थे। वेद लोग थे जो अश्विन कुमारों को वेद कहा गया है। और पणी लोग थे जो लूटपाट किया करते थे, सूदखोर भी कहते हैं इनको हम। और जो वस्तु विनिमय का माध्यम थी वो गाय के माध्यम से वस्तु विनिमय का माध्यम होता था। तो ये कुछ उनका आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऋग्वेदिक कालीन का जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक्स।